गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग मन्ना में आपका स्वागत करते हैं। मैं पास्टर फ्रांसिस, इवेंजेलिकल चर्च ऑफ गॉड गाजियाबाद से धन्यवाद करते हैं ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन की तरफ से ये आप लोग सबके साथ में मिलकर आज की सुबह परमेश्वर का वचन बांटने का प्रभु ने अवसर दिया। प्रभु आपको और आप सबको बहुतायत के साथ आशीषित करने पाए। आई ब्रिंग ग्रीटिंग्स टू यू फ्रॉम इवेंजेलिकल चर्च ऑफ गॉड गाजियाबाद in collaboration with Global Mukti Foundation. We are here to serve you today morning with the morning manna. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज का दिन जो प्रभु ने आप सबके हम सबके जीवन में दिया है। यदि आज का दिन हम ये देख पा रहे हैं तो रिमेंबर दैट इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। यदि आज का दिन हम देख पा रहे हैं ये परमेश्वर का अनुग्रह है। विलाप गीत 3 और उसके 22 में जिस प्रकार से लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का प्रतिफल है। हालेलुया। ये परमेश्वर की महाकरुणा है जिसकी वजह से आज का दिन हम लोग देख पा रहे हैं। यदि आज की सुबह आपकी आंखें खुली हैं, यदि आज की सुबह आपने अपनी आंखों को खोला और आज की सुबह आप जगे हुए जीवित अपने बिस्तर पर पाए गए हैं, तो ये एक इशारा करता है और वो इशारा ये है कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए अभी भी बाकी है। इसलिए आज की सुबह जो वचन आपके सामने रखने जा रहे हैं वो है गॉड्स प्लान इज नॉट येट फिनिश्ड। परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए अभी समाप्त नहीं हुई है। हर दिन जब आप सुबह उठते हैं और अपने आप को जीवित पाते हैं तो याद करिएगा इस बात को कि परमेश्वर की योजना अभी भी आपके जीवन के लिए बाकी है। इसलिए प्रभु ने आपको जगाया, इसलिए प्रभु ने आपको यह दिन दिया क्योंकि परमेश्वर की योजना अभी भी आपके जीवन के लिए बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और आज परमेश्वर के वचन उसके 1 पद से लेकर 6 पद तक हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर की योजना को समझने का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हम इस पुस्तक में और इस अध्याय में पाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही हे इज़राइल
उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर जानता है कि उसने आपके लिए क्या योजनाएं बनाकर रखी है। परमेश्वर जानता है कि आप किस दौर से होकर गुजर रहे हैं। परमेश्वर जानता है कि आपके जीवन में कौन सी परिस्थितियां आई हुई हैं। लेकिन आज आपको एक बात जानना होगा कि परमेश्वर की योजना अभी आपके जीवन के लिए समाप्त नहीं हुई है। इसलिए अपने जीवन को समाप्त करने की बात ना करें। यदि आप में से कोई भी अपने जीवन में, यदि आप आज की सुबह उठे हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपके मन के अंदर निराशा में आकर आप आत्महत्या का ख्याल यदि आपके दिमाग में घूम रहा है, यदि आप ये सोच रहे हैं कि कैसे इन परिस्थितियों से निपटूंगा, इससे अच्छा कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूं, तो रुक जाइए मेरे भाई, रुक जाइए मेरी बहन। परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। तेरी परिस्थितियों को बदलना मेरे हाथ में है। मैं तेरी परिस्थितियों को चुटकी में बदल सकता हूं। मैं तेरे जीवन को बदलने की ताकत रखता हूं। तेरे पराजय मुझे तेरे जीवन में काम करने से रोक नहीं सकती। तेरी निराशा भरी परिस्थितियां मुझे काम करने से रोक नहीं सकती। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, बेशक हो सकता है आप जिस परिस्थिति में आज है, आपकी अपनी गलतियों की वजह से हो सकता है किसी और की गलतियों की वजह से आप अपने आप को ऐसी परिस्थिति में आज पा रहे हैं, लेकिन निराश मत होइए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि प्रभु आज आपसे कुछ कहना चाहता है। और आज प्रभु आपसे ये बात कहना चाहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में हूं। यदि बर्तन बिगड़ भी गया तो मैंने उसको रिजेक्ट नहीं किया है, मैं उसको अपनी समझ के अनुसार दूसरा बर्तन बना दूंगा। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टुडे गॉड वांट्स टू टॉक टू यू एंड गॉड वांट्स टू एनकरेज यू दैट माय प्लान फॉर यू हैज नॉट येट फिनिश्ड। लाइक द पॉटर, I am going to reshape your life. I am going to remold your life. Just submit yourself. As the house of Israel is in my hand, in the same way your life is also in my hand. Today God wants to talk to you. As the clay is in the hand of the potter, in the same way today you have to submit your lives in the hand of the Lord. And God will remold you and God will reshape you. परमेश्वर की योजना अभी आपके जीवन के लिए समाप्त नहीं है। परमेश्वर आपको एक नया रूप, एक नया आकार देने के लिए तैयार है। आज की सुबह क्या आप अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपने के लिए तैयार हैं? अपनी निराशा से बाहर निकलिए। आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आपको प्रोत्साहित करना चाहता है। आज की सुबह प्रभु आपको एक नई उम्मीद देना चाहता है कि मेरी योजना अभी भी तुम्हारे जीवन के लिए बाकी है। अपने पराजय की वजह से अपने जीवन को समाप्त करने की मत सोच, अपने जीवन को खत्म करने की मत सोच, अपनी बीमारी, अपनी अवस्था में पड़े रहने की मत सोच। यदि तू मेरे हाथ में है तो अभी भी तेरे लिए उम्मीद है। मैं तुझे एक नया आकार बनाने को तैयार हूं। मैं तुझे अपनी समझ के अनुसार एक नया रूप दे दूंगा। आज की सुबह प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु आप मुझे एक नया रूप दीजिए, आप मुझे एक नया आकार दीजिए, मेरे जीवन की परिस्थितियों को आप बदल दीजिए। आज मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और मिलकर परमेश्वर से कहेंगे, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। आइए परमेश्वर से कहेंगे, ईश्वर के पिता, आज की सुबह हम आपके पास आते हैं। बीती रात की सारी निराशा, दुख, तकलीफ, परेशानियां, बीते सालों की, बीते महीनों की, बीते दिनों की सारी निराशाजनक परिस्थितियों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु जहां कहीं भी मेरे जीवन का रूप बिगड़ा है, मेरे जीवन का आकार बिगड़ा है, चाहे मेरी गलतियों से हो, चाहे किसी और की गलतियों से हो, आज प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार मुझे एक नया रूप दे दीजिए, अपनी इच्छा के अनुसार मुझे एक नया आकार दे दीजिए। और प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए कि अभी भी आपकी योजना मेरे जीवन के लिए समाप्त नहीं हुई है। अभी भी आप मेरे जीवन में अद्भुत काम करना चाहते हैं। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आज दिन भर में आप मुझसे बातचीत करें,
दिन भर में आप मुझे आशीषित करें। अपनी महिमा के लिए आप मुझे इस्तेमाल करें। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, यदि परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है, यदि प्रभु ने आपको प्रोत्साहित किया है, इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं, आप जरूर से इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी टेस्टिमनीज, अपनी गवाहियाँ, अपने अनुभवों को आप जरूर से हमारे साथ साझा करें, ताकि हम और विश्वास में हम और प्रोत्साहित होकर आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वचन खुदा की तरफ से आपके सामने ला सकें। प्रभु आप सबको बहुत के साथ आशीषित करें। धन्यवाद।